स्वागत नहीं करोगे तुम्हारे भाई का। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग सेशन। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं शानदार मास्टर प्लान एफआर में, मतलब एकदम आतंक मचाने के लिए। ठीक है, ये किसके रेलिवेंट रहने वाला है? दिस इज गोइंग टू बी रेलिवेंट फॉर जैन 26, मई 26। अगर किसी का अटेम्प्ट उसके बाद है तो वो भी देख सकते हैं। ऑफ कोर्स ये वीडियो तब देखना जब आप एफआर को अभी रिवाइज करने का प्लान कर रहे हो। अगर क्लासेस पेंडिंग है, प्लीज पहले क्लासेस कंप्लीट कर लो। क्लासेस हो चुकी है, अब एफआर को मान लो आपने 6 महीने 1 साल पहले कभी भी किया होगा, तो इसको रिवाइज किस तरीके से करना है। ठीक है, अच्छा किसी किसी का ऐसा पॉसिबल है कि पहला रिवीजन हो चुका है, तो सेकंड रिवीजन कितने दिन में करना है, सब डिस्कस करूंगा। रिवीजन वीडियोस दूंगा, प्लानर दूंगा, एलडीआर क्वेश्चन का लिस्ट दूंगा, एफआर में कुछ अमेंडमेंट या एडिशनल क्वेश्चन है क्या उसकी बात करूंगा, और लास्ट में प्रो टिप्स तो दूंगा ही दूंगा। ठीक है, तो इतना सब एक स्मॉल से वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर आ रहा हूं। देखो पूरा मेहनत करके लाया हूं भाई इसके अंदर। ठीक है, हाँ अभी नहीं दिखाऊंगा। तो ये सब देखने के पहले मुन्ना सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज आपके लिए ऐसे ही काम की चीजें इसी चैनल पे आती रहेगी, तो सब्सक्राइब कर लेना। उसके अलावा जितना भी ये डेटा मैं शेयर करूंगा, प्लानर, एलडीआर क्वेश्चन, सब मेरे टेलीग्राम पे मैं अपलोड करने वाला हूं। तो मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फटाफट से सब भाग के जाओ और ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं डिस्कशन। छोटा सा वीडियो रखूंगा, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहली बात, रिवीजन वीडियोस। एफआर को जब आपने 6 महीने 1 साल पहले पढ़ा होगा, किसी किसी ने 1.5 2 ईयर्स पहले भी पढ़ा होगा, तो रिकॉलिंग इज समथिंग विच माइट बी अ इश्यू फॉर यू, बट टेंशन मत लो। अगर आपने क्लासेस वगैरह तमीज से की है, आपको चीजें याद आ जाएगी। सर इसको रिकॉल करने के लिए सबसे बेस्ट होता है रिवीजन वीडियोस, स्पेशली ड्यूरिंग योर फर्स्ट रिवीजन। हाँ, आई फील सेकंड और थर्ड रिवीजन में द मोर यू डू सेल्फ स्टडी द बेटर इट इज। फर्स्ट रिवीजन में क्योंकि रिकॉलिंग में इशू हो सकता है, यू कैन यूज रिवीजन वीडियोस। सर रिवीजन वीडियोस हमको कहां से मिलेंगे? तो रिवीजन वीडियोस आपके लिए फ्री अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। सिया आकाश कंदोई यूट्यूब चैनल का नाम है, वहां चले जाने का, प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाओ। सबसे लास्ट वाला आपको दिखेगा सीए फाइनल एफआर रिवीजन। कैन यू सी दिस? यस, देखो कितना बढ़िया बढ़िया ऐसा करके फोटो खिंचवा रखा है। हाँ, तो ये सारे रिवीजन वीडियोस, ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर के रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है। तो आई वुड सजेस्ट आप किसी भी टॉपिक को शुरू करने के पहले इसका रिवीजन वीडियो देख लो, आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें याद आ जाएगी। देन यू कैन डू योर सेल्फ स्टडी या सेल्फ प्रैक्टिस, जो भी आपको करना है। सो आप इसकी मदद ले सकते हो, यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल है। सर हमको यही रिवीजन वीडियोस रेफर करने? यस, दे आर कंप्लीटली अपडेटेड एज पर जैन 26, मई 26 या कभी भी अटेम्प्ट आप बिंदास देख सकते हो। हाँ, मेरी इच्छा है कि शायद मैं कुछ कुछ टॉपिक्स के न्यू रिवीजन रिकॉर्ड करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंडेक्स 33 ईपीएस हो गया, शेयर बेस्ड पेमेंट शायद से मैं रिकॉर्ड करूं नया। उसके अलावा 101 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन। ठीक है, ये मेरी इच्छा है 2-3 इंडेक्स की मैं नया रिकॉर्ड करूं, बट मेरे अपलोड करने का वेट मत करना। आप एग्जिस्टिंग वाले भी रिफर कर सकते हो। सर नए वाले में कोई अमेंडमेंट है क्या? अमेंडमेंट नहीं है, बस वो फ्रेशनेस के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। सो आई माइट पुट ऑन फ्यू रिवीजन वीडियोस ऑफ द मेंशन टॉपिक्स, बट डोंट वेट फॉर इट। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर लेना। ठीक है, पहली चीज तो ये रिवीजन वीडियोस का आप इस्तेमाल करोगे फॉर योर फर्स्ट रिवीजन। अच्छा सर, पहले रिवीजन को अब अगर हम करने वाले हैं तो हमको कितना समय देना चाहिए? तो मुझे लगता है अगर आपने एफआर बहुत पहले पढ़ा है तो कम से कम 15 फुल फ्लेश्ड डेज आपको एफआर को देने ही पड़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट रिवीजन में। तो अगर आपको फर्स्ट टाइम एफआर रिवाइज करना है, मैंने एक प्लानर अटैच किया है, एफआर 15 डेज प्लानर। इसमें मैंने हर डे का टारगेट दे रखा है। हर डे में आप कौन सा टॉपिक से शुरू करोगे, बराबर उसको कितने आवर्स देने की जरूरत है, और उस चैप्टर में एलडीआर क्वेश्चंस कितने हैं। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना, वो टोटल क्वेश्चन नहीं है, एलडीआर क्वेश्चंस कितने हैं। सर ये एलडीआर क्वेश्चन अलग से लिख के क्यों दिया है? आप चाहो तो सारे क्वेश्चन रिफर कर लो, लेकिन एलडीआर क्वेश्चन करना मैंडेटरी है, वो भी लिखकर। एलडीआर क्वेश्चन मान लो 4 है, एटलीस्ट 2 से 3 लिख कर लेना इसमें से। ठीक है, तो पहली बार रिवाइज कर रहे हो तो इसलिए आपको समय देना पड़ेगा, बिकॉज आपको काफी सारा कवरेज करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो दिस 15 डे प्लानर डेली टारगेट दे रखा है मैंने इसके अंदर। ठीक है, अगर आप मान लो 1 या 2 ही रिवीजन करने वाले बिफोर द एग्जाम, कभी कभी होता है एग्जाम अपना पास है तो अपन शायद 3 या 4 रिवीजन अचीव ना कर पाए, 1 या 2 रिवीजन अचीव करेंगे। सो आई वुड सजेस्ट आप फर्स्ट रिवीजन के बाद एक मॉक टेस्ट जरूर दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने डे 15 इसी के लिए रख रखा है कि तो आपने जो फर्स्ट 14 डेज में पढ़ा उसको आप ग्लैंस कर सकते हो पहले 7-8 घंटे के अंदर, और फिर लास्ट में जाके रात को मस्त मस्त मॉक टेस्ट देके खुद इवैल्यूएट कर सकते हो। सर मॉक टेस्ट किसका देना है? आईसीआई का मॉक टेस्ट दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप या फिर आपने कोई टेस्ट सीरीज ली होगी तो आप उसका भी मॉक टेस्ट देते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। सर इसके अलावा और कुछ करने का जरूरत है? नहीं, दिस इज सफिशिएंट। ऑफ कोर्स देयर आर सम एडिशनल क्वेश्चंस टू बी डन, उसकी बात मैं बाद में करूंगा। ठीक है, ध्यान रखना। सो ये एक अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन है। ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा कि आपने जब क्लासेस की थी तो कितनी क्वालिटी से पढ़ाई करी थी। मान लो आपने क्लासेस देखने में थोड़ी कामचोरी करी थी, तो आज थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। क्लासेस प्रॉपर्ली देखी थी तो जितना मैंने टाइम बोला है उतना अप्रॉक्सीमेटली सफिशिएंट है। आप अपने हिसाब से उसको थोड़ा शफल भी कर सकते हो।
ये किसके लिए? जो एफआर फर्स्ट टाइम रिवाइज करने वाला है, ठीक है। फुल फ्लैश 15 दिन। सर मैं हाफ ऑफ डे एफआर पढ़ूं तो फिर आपको 1 महीना एफआर और साथ में एक और सब्जेक्ट चलाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा सर मैंने एफआर 1 टाइम तो रिवाइज कर लिया है, मैं तो सेकंड रिवीजन में आने वाला हूं सर, तो सेकंड रिवीजन कैसे करें? एक सिंपल तरीका है, जितना भी मैंने आपको 15 डेज प्लानर दिया हुआ है उसके टाइमलाइन को आप डिवाइड बाय 2 कर सकते हो। एक तो ये तरीका है। अब आप बोलोगे सर हमसे क्यों मेहनत करवा रहे हो, तो टेंशन मत लो, तुम्हारे भाई ने मेहनत कर रखी है। इसी पीडीएफ के अंदर एक एफआर का 8 डे प्लानर भी है। एक भाई साहब मैं बोला ना मस्त पीडीएफ बना के लाया हूं। उसी प्लानर में आपका 15 डेज भी है, एलडीआर क्वेश्चंस का लिस्ट भी इधर ही आ गया। ये देखो एलडीआर क्वेश्चन का लिस्ट 15 दिन के प्लानर में आ गया, ठीक है, ध्यान रखना एडिशन 8 के हिसाब से। अच्छा किसी के पास पुरानी एडिशन है तो उसकी भी एलडीआर क्वेश्चन की लिस्ट नीचे दी हुई है मैंने, ठीक है, ध्यान रखना। मैं अपन पुराने वालों का भी साथ नहीं छोड़ते, ध्यान रखना, ठीक है। तो एफआर को अगर आप सेकेंड टाइम रिवीजन करने वाले हो तो 8 डेज शुड बी सफिशिएंट। ये नॉर्मली सेकेंड रिवीजन के लिए यूजफुल है। काफी बच्चे पता है क्या करते हैं, बोलते हैं सर फर्स्ट रिवीजन के लिए इसको यूज कर लेते हैं 8 दिन को। प्रॉब्लम क्या होगी, जब आपका 8 डेज में अचीव नहीं होगा ना, आपको डीमोटिवेशन आ जाएगा फिर, ठीक है। तो वैसा मत होने दो, इसलिए सेकेंड रिवीजन के लिए यूजफुल है। हाँ एफआर को एकदम ही फ्रेश पढ़ रखा है आपने तो भी एटलीस्ट 10 से 12 दिन आपको देने ही पड़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आप सेकेंड टाइम रिवाइज कर रहे हो, डेली टारगेट्स मैंने आपको दे रखा है, डेली आप क्या क्या टारगेट लेकर चल सकते हो, अकॉर्डिंगली आपके लगभग 7.5 डेज में टारगेट अचीव हो जाएगा। और इच्छा रखते हो तो 8th डे के लास्ट में या 9th डे के इनिशियल टाइम में आप मॉक टेस्ट जरूर दे देना एक, ठीक है। सर सेकेंड रिवीजन में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है? अगेन एलडीआर क्वेश्चंस। अब मान लो फर्स्ट रिवीजन में देयर वर अप्रोक्सीमेटली 300 एलडीआर क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे, तो सेकेंड रिवीजन में नॉट नेसेसरी कि आप 300 के 300 लेके प्रैक्टिस करो। आप वो जब फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे थे तो आपने मार्क किया रहेगा ना कि इन एलडीआर में से भी मुझे यहाँ तकलीफ हुई, तो मान लो वो 300 में से 200 आप अभी और प्रैक्टिस कर सकते हो, 100 को आपसे रेफर कर सकते हो, ऐसा ध्यान रखना। अच्छा मैं कहीं से भी ये नहीं बोल रहा कि एलडीआर क्वेश्चन से एग्जाम में आएगा, नहीं। मैं एलडीआर क्वेश्चन वो है जो आपका सारे कंसेप्ट कवर कर लेंगे, मतलब आपने इतना भी कर लिया ना इट विल रिप्रेजेंट योर फुल सिलेबस, तो बाकी नहीं किया तो भी चलेगा, वैसा है वो, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपका 8 डे प्लानर के बारे में हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो मैंने आपको रिवीजन वीडियोस का बता दिया, मैंने आपको प्लानर का बता दिया, दोनों प्लानर इसी एक ही पीडीएफ के अंदर है, ठीक है। एलडीआर क्वेश्चन की लिस्ट भी इसी पीडीएफ के अंदर है, ठीक है, तो ध्यान रखना एलडीआर क्वेश्चन की लिस्ट एज पर एडिशन 8, ओके। उसके अलावा सर एफआर में कोई अमेंडमेंट्स वगैरह है क्या? नहीं, बट एफआर में एडिशनल क्वेश्चंस जरूर है। जैसे जबकि मेरी एडिशन 8 है उसके बाद से ऑफकोर्स आईसीआई आरटीपीज लाता है, एमटीपीज लाता है, तो वो सब का कंपाइलेशन होता है एफआर एडिशनल क्वेश्चन। मतलब मान लो मेरी एडिशन 8 मुझे एक्जैक्टली नहीं याद, बट आई गेस इट वाज ऑन 20 नवंबर 24 के आसपास की कुछ थी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसके बाद के जितने भी आरटीपीज आए, अब उसमें अमेंडमेंट नहीं होता है बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाता ना आईसीआई, तो उसका मैं कंपाइलेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उसका नाम होगा एडिशन 8 टू एडिशन 9। सर ये आप शेयर करोगे? यस, मुझे कुछ दिन का समय दे दो, मे बी इन अ वीक और इन अ 1 वीक आई विल शेयर इट, पक्का पक्का, ठीक है। तो और सर इसके वीडियोस वगैरह एक्चुअली इसमें क्या है, इस एडिशनल क्वेश्चन में क्या है, आरटीपी एमटीपी के वीडियोस है, वो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है। तो अगर आपने वो अलग से कर लिया है तो ये रेफर करने का जरूरत भी नहीं है। अगर आपने वो नहीं कर रखा है, एक सिंगल पीडीएफ में सारे क्वेश्चन चाहिए, तो आप ये रेफर कर सकते हो। और आरटीपी एमटीपी की वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, ध्यान रखना। सो ये मैं कुछ दिनों के में गिव मी 5 to 6 डेज मैं शेयर करता हूं इसका पीडीएफ वगैरह सब कुछ, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये आपको एफआर का एडिशनल क्वेश्चन, मतलब अपार्ट फ्रॉम द एलडीआर क्वेश्चंस गिवन हियर, आपको एडिशन 8 से 9 का भी क्वेश्चंस कवर करना है, एडिशनल क्वेश्चन। सर इसमें एलडीआर कौन सा है वो मैं दे दूंगा आपको, मतलब इसमें ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मान लो इसमें फॉर एग्जांपल 50 क्वेश्चंस है, तो उस 50 में से जो भी 20-25 एलडीआर क्वेश्चन होंगे वो मार्क करके दूंगा आपको, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो तो ये आपका हो गया पहला 4 चीजें। उसके अलावा कुछ प्रो टिप्स देता हूं, सुनना मेरी बात। सबसे पहले प्रो टिप है एमसीक्यूज को लेकर। सर एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करें क्या? देखो आईसीएआई की बुकलेट है और मेरी भी आपके पास बुकलेट होगी शायद। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी बुकलेट बैठ के सॉल्व करो, बट एटलीस्ट यू शुड बी एफिशिएंट इनफ कि आप एटलीस्ट कम से कम मान लो 20 केस स्टडीज है तो 10 केस स्टडी तो सॉल्व करो। कब करोगे उसको? आप या तो फर्स्ट रिवीजन के बाद करना या सेकंड रिवीजन के बाद करना, डिपेंडिंग आप कितने रिवीजन करने वाले हो। अगर आप पूरे सीएफएल में 2 ही रिवीजन करने वाले हो तो एमसीक्यूज को आप फर्स्ट रिवीजन के बाद करोगे। अगर पूरे सीएफएल में आप 3 रिवीजन करने वाले हो तो सेकंड रिवीजन के बाद ऑल्सो यू कैन टेक अप एमसीक्यूज, ठीक है। एमसीक्यूज लास्ट डे पे करना, बिकॉज एमसीक्यूज में मिक्स ऑफ इंडेस होता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एमसीक्यू को लास्ट डे, मान लो आपका 10 दिन का प्लानर है तो 10th डे पे एमसीक्यूज को करना आप, ठीक है। तो उसमें कुछ भी लगभग 8 से 10 केस स्टडी सॉल्व कर लेना। एमसीक्यूज को करने का सिंपल तरीका है,
केस स्टडी पहले नहीं पढ़ते मुन्ना, पहले आप एमसीक्यूज पढ़ने का, फिर एमसीक्यूज के बाद केस स्टडी पढ़ने का, खुद सॉल्व करने का। प्लीज़ इसकी वीडियो ढूंढने मत बैठ जाना अभी। अगर एमसीक्यूज की भी वीडियो के थ्रू ही करोगे ना, एग्जाम में वीडियो का आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला, एग्जाम में खुद इंटरप्रेट करना होता है भाई। तो प्लीज़ खुद से प्रैक्टिस करो जितना होए उतना, क्योंकि आपने जब एफआर के इतने कंसेप्ट पढ़े, इतने क्वेश्चन किए किताब से, तो एमसीक्यूज आपसे हो जाएंगे, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, तो एग्जाम में एमसीक्यूज को अप्रोच कैसे करना, वो अप्रोच समझेगी व्हेन यू प्रैक्टिस इट एट होम। लगेगा, मालूम पड़ेगा एक केस स्टडी में टाइम कितना लग रहा है। तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप जरूर करना प्लीज, ये प्रो टिप आपको दे रहा हूं मैं। सेकेंड चीज, जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, मान लो आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो, मान लो आपने फर्स्ट रिवीजन में 400 क्वेश्चन किए, प्लीज मार्क करो इन 400 में से किस में तकलीफ हुई। मान लो इस 400 में से आपको 250 क्वेश्चंस में तकलीफ हुआ, यही क्वेश्चंस आप लिख कर करोगे इन सेकेंड रिवीजन। अच्छा, फिर जब सेकेंड रिवीजन करोगे तो मार्क करो किस में तकलीफ हुई। मान लो 250 में से आपको 100 क्वेश्चन में दोबारा तकलीफ हुई, तो ये क्वेश्चन आप करोगे थर्ड रिवीजन में, मतलब इनको आप लिख के करोगे, बाकी आप रिफर कर सकते हो। तो ये फिल्टरिंग वाला काम भूल मत जाना, ऐसा नहीं कि अपन से प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, वैसा मत करना। ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा जब मैं कह रहा हूं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, तो मैं लिख कर प्रैक्टिस करने की बात कर रहा हूं। मैक्सिमम स्टूडेंट की तकलीफ, एफआर को सिर्फ अपन रिफर कर लेते हैं, फिर एग्जाम में बोलते हैं मेरा हाथ नहीं चला, मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे क्वेश्चन देखा देखा लग रहा था, फिर भी मेरे को आंसर नहीं आया। क्यों? लिख कर प्रैक्टिस नहीं किया था। प्लीज लिख कर प्रैक्टिस जरूर करना आप। ठीक है, ये तीसरी प्रो टिप। चौथी प्रो टिप, भाई एक मॉक टेस्ट मेरे नाम का जरूर दे देना, है ना, मेरे नाम का एक मॉक टेस्ट जरूर दे देना। तुम्हारी इच्छा नहीं है मेरे लिए दे दो भाई। अगर तुम मॉक टेस्ट दोगे ना, मैं बता नहीं सकता तुमको इतना सीखने को मिलेगा ना उस मॉक टेस्ट से। भले ही तुम्हारे मॉक टेस्ट में 40 मार्क की क्यों ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। मॉक टेस्ट में मार्क्स कितना, उससे फर्क नहीं पड़ता। मॉक टेस्ट बैठ के देने का आप में जो हिम्मत है ना, उससे मेरे को फर्क पड़ता है। मॉक टेस्ट में कितना याद आया उससे मेरे को फर्क पड़ता है, कितना याद नहीं आया उससे मेरे को फर्क पड़ता है। तो प्लीज 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 मॉक टेस्ट देना है, मतलब देना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। उसके अलावा ये 4 प्रो टिप है, सफिशिएंट है इतना। उसके अलावा जब भी कहीं भी फंसो, टेक द हेल्प ऑफ रिवीजन वीडियो, लेकिन सिर्फ रिवीजन वीडियो देखकर चैप्टर कंप्लीट ऐसा मत बोल देना। ठीक है, रिवीजन वीडियोस इनिशियल रिवीजन में यूज करो, उसके बाद जब चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ जाए, जितना हो सके सेल्फ स्टडी करना। जैसे फर्स्ट रिवीजन में आप रिवीजन वीडियो यूज करोगे, मेरा सजेशन है सेकंड थर्ड रिवीजन में जितना हो सके सेल्फ स्टडी करो, और रिवीजन वीडियो सिर्फ उतने पार्ट को रिफर करना जहां फंस जाओ वैसा, वरना वो आदत सी पड़ जाएगी आपको उस चीज की, जो सही नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो ये मेरे तरफ से आपके लिए एफआर का मास्टर प्लान था। ये जो पीडीएफ है जिसमें प्लानर है, 15 डेज का, 8 डेज का एलडीआर क्वेश्चन का लिस्ट है ना, ये सब मैं आपके लिए शेयर करूंगा मेरे टेलीग्राम पे, ज्वाइन करके रख लेना। तो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। ऐसे ही जो भी यूजफुल आपके लिए चीजें होगी मैं डालता हुआ चलूंगा इसी चैनल पे। चाहो तो सीए बनने के बाद अनसब्सक्राइब कर देना, बट अभी करके रख लो, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो और अगर मेरे से कुछ मिस आउट हो गया रहेगा, कमेंट सेक्शन आप ही का है, भर देना उसको। ठीक है, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके जाना। ठीक है, नहीं किया कमेंट तो भी चलेगा। एनीवेज चलो तो सेशन करते रैप अप। शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।